नमस्कार फ्रेंड्स। मिरर वर्क यानी कि दर्पण कार्य के आज के हमारे वीक 3 में यानी कि तीसरे दिन की प्रैक्टिस जो हम वीक बाय वीक कर रहे हैं, थर्ड वीक में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने वीक 2 में देखा कि हम अपने आप से मिरर के सामने कैसे बातें करते हैं। हमने वीक 2 में ये एक्सरसाइज की कि हम मिरर के सामने खड़े होके अपने आप का नाम लेके बता रहे हैं कि जैसे कि मेरा नाम जिग्ना है तो मैं बोल रही हूँ, जिग्ना, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। मतलब कि अपना खुद का नाम लिया और पूरे वीक में हमने ये एक्सरसाइज की और बताया कि अ, अपना नाम लेके डैश, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें सच में बहुत बहुत प्यार करती हूँ। और ये सारे वीक हमने अफर्मेशंस किए, अपने आप के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस मिरर के सामने देख के बोले, जैसे कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं बहुत वंडरफुल हूँ। फिर अपने आप को मैं आसानी से प्यार कर सकती हूँ। और हमने ये भी कहा कि मैं आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द गुड एंड अबंडेंस, यानी कि मैं ग्रहणशील हूँ, हर चीज, हर अच्छी चीज के लिए मैं ग्रहणशील हूँ। ये भी हमने किया। तो अभी आगे बढ़ेंगे तीसरे सप्ताह की ओर, और हम आगे देखेंगे कि तीसरे सप्ताह में लेखिका हमें क्या कहना चाहती है। तो मैं पीडीएफ शेयर करूंगी ताकि हम पढ़ के समझ सकें। तीसरा दिन यानी कि सप्ताह तीसरा, अपनी सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत की निगरानी करना। आज आप कुछ और सीखेंगे उन संदेशों के बदलने के बारे में जो आप स्वयं को देते हैं, और अतीत के उन नकारात्मक विचारों को दूर करने के बारे में, ताकि आप वर्तमान में रह सकें। अब जबकि आप अपने मिरर वर्क के तीसरे दिन यानी कि तीसरे सप्ताह पर है, क्या आप अपने मित्र, अपने आईने के साथ अधिक निकटता यानी कि क्लोजनेस महसूस कर रहे हैं? क्या आप फील कर रहे हैं कि आप अपने मिरर, जो आपने मिरर के साथ फ्रेंडशिप की है, तो आप अपने मिरर के साथ ज्यादा क्लोजनेस फील कर रहे हैं क्या? प्रत्येक दिन जब आप मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं, आप अपने आप से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लग सकते हैं। यानी कि हम धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा प्रेम करने लग जाते हैं। दिन प्रतिदिन आपके लिए आपके सकारात्मक अफर्मेशंस कहना और उनमें सच में विश्वास करना आसान हो जाता है। यानी कि डेली ये करने से हम हमारे खुद के बारे में जो सकारात्मक अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस कहना हमारे लिए इजी हो जाता है, और उस पर बिलीव करना भी काफी इजी हो जाता है। स्वयं को प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को बाहर निकाल देना। यानी कि पास्ट के जो हमारे नेगेटिव मैसेजेस है, नेगेटिव हमारे दिमाग में बैठे हुए मैसेजेस है, उसे हमें निकालकर बाहर फेंकना होगा और वर्तमान पल में रहना और प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना होगा। इसलिए आज मैं आपके साथ आपकी स्वयं से बातचीत को बदलने पर काम करूंगी, उन बातों को जो आप स्वयं से अपने मन में कहते हैं। अक्सर हम अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और अन्य अधिकारपूर्ण लोगों के आरंभिक संदेशों को स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि जनरली हम अपने हमसे जो कहा जाता है हमारे माता पिता द्वारा, हमारे टीचर्स द्वारा, हमारे लाइफ में जो लोग होते हैं जिनकी अथॉरिटी रहती है, अथॉरिटेरियन लोग रहते हैं, उनके स्टार्टिंग के अर्ली मैसेजेस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। जैसे शायद आपको भी आपको भी कहा गया होगा कि अ, बच्चों की तरह रोना बंद करो, तुम कभी अपना कमरा साफ नहीं करते, और तुम अपना बिस्तर क्यों नहीं ठीक करोगे, जैसी बातें आपको कही गई होंगी। और आपने वह सब किया होगा जो लोगों ने आपको करने के लिए कहा होगा, ताकि आपको उनका प्रेम मिल सके। यानी कि के फेवरेट बनने के लिए, लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए आपने भी वो सब किया होगा जो आपसे कहा गया होगा, क्योंकि तभी आपको लगता होगा कि ये सब करने से लोग मुझे प्यार करेंगे, मुझे एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए आपने वो सब किया होगा।
जब आप छोटे थे तो शायद आपके मन में यह धारणा बन गई होगी कि आप कुछ निश्चित काम करने पर ही लोगों द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। मतलब जब हम छोटे थे तब शायद हमारे मन में भी ये बिलीफ थी कि अगर हम कोई पर्टिकुलर काम करते हैं तो पीपल विल एक्सेप्ट अस, लव अस, मतलब लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, प्यार करेंगे। स्वीकृति और प्रेम सशर्त थी, यानी कि एक्सेप्टेंस और लव कंडीशनल था। हालांकि यह याद रखना उचित होगा कि दूसरों की स्वीकृति सार्थकता के उन विचारों पर आधारित थी और उनका आपकी अपनी योग्यता से कोई लेना देना नहीं था। मतलब कि ये जो दूसरों का अप्रूवल था, दूसरों की स्वीकृति सार्थकता के उनके विचारों पर आधारित थी। मतलब दूसरों का जो अप्रूवल था वो कहाँ तक सार्थक था, उनके आइडियाज तक, उनके विचारों तक, मतलब उनके मन में स्वीकृति करने के लिए जो धारणाएं बनाई गई थी उस पर ये निर्धारित होता था, उसके ऊपर बेस्ड था। पर एक्चुअली हमारी सेल्फ वर्थ, हमारी अपनी योग्यता से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ये आरंभिक संदेश यानी अर्ली मैसेजेस हमारी स्वयं से बातचीत यानी कि सेल्फ टॉक में कंट्रीब्यूशन करता है, यानी योगदान देता है। हम जिस प्रकार मन ही मन स्वयं से बात करते हैं वह वास्तव में महत्वपूर्ण है, वह एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वह हमारे बोले हुए शब्दों का आधार बन जाता है। वह एक मानसिक वातावरण तैयार करता है, वो हमारे बोले हुए वर्ड्स का बेस बन जाता है, वो एक मेंटल एटमॉस्फेयर रेडी करता है जिसमें हम काम करते हैं और हमारे अनुभवों को हमारी ओर आकर्षित करते हैं। यानी कि ऐसा मेंटल एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करता है जिसमें हम काम करते हैं और उसी के बेस पर हम हमारे एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। या हम अपने आप को यदि हम अपने आप को छोटा समझेंगे तो हमारे लिए ये जीवन का अर्थ बहुत कम रह जाएगा। हालांकि यदि हम अपने आप से प्रेम करते हैं और अपनी सराहना करते हैं, यानी कि अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अपने आप की तारीफ करते हैं, तो जीवन एक अद्भुत खुशी भरा उपहार बन सकता है। यानी कि जीवन एक वंडरफुल गिफ्ट और हैप्पी लाइफ बन सकती है हमारे लिए। यदि आपके जीवन में दुख है या आप अधूरापन महसूस कर रहे हैं या फिर आप इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, तो अपने माता पिता को या ईश्वर को दोष देना और यह कहना कि सब उनकी गलती है बहुत आसान होगा। यदि हमारे लाइफ में कोई दुख है, कोई पीड़ा है और हम अगर इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं तो हमारे माता पिता को, ईश्वर को, भगवान को या किसी और को ब्लेम करना बहुत ही आसान हो जाता है कि ये उनकी गलती की वजह से हमारी लाइफ में दुख है या पीड़ा है। परंतु हालांकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी कंडीशंस को, परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में और अपनी परेशानियों में जकड़े रहेंगे। जब हम किसी और को ब्लेम करते हैं अपने लाइफ की सिचुएशंस के लिए, तो हम उन्हीं बैड सिचुएशंस, बैड कंडीशंस और अपने प्रॉब्लम्स में और फ्रस्ट्रेशंस में, परेशानियों में स्टक होके रह जाते हैं। दोष देने वाले शब्द आपको आपके दुखों से मुक्ति नहीं दिलाएंगे। यानी कि अगर हम ब्लेमिंग वर्ड्स यूज करते हैं तो वो हमें हमारे दुखों से फ्रीडम नहीं देता है, फ्री नहीं करता है, उसी उससे मुक्ति नहीं दिलाता है। आपके शब्दों में बहुत शक्ति होती है, इसलिए जो कुछ भी आप कहते हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना शुरू करें। यदि आप स्वयं को नकारात्मक यानी कि नेगेटिव या सीमित करने वाले यानी कि लिमिटिंग वर्ड्स, सीमित करने वाले शब्दों का उपयोग करते हुए सुनते हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं। यदि आप अपने आप को नेगेटिव लिमिटिंग वर्ड्स यूज करके बातें करते हैं अपने आप से, तो आप उन्हें बदल सकते हैं। यदि मैं कोई नकारात्मक लेखिका अगर कोई नकारात्मक कहानी सुनती है तो वे उसे घूम घूम कर सबके सामने दोहराती नहीं है। मुझे लगता है कि वह कहानी काफी दूर तक आ चुकी है, मतलब उन्हें लगता है कि ये नेगेटिव कहानी है तो वो बार बार उसी कहानी को दोहराते हुए दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाती। उन्हें लगता है कि ये कहानी बहुत दूर तक आ चुकी है और वो उन्हें वहीं छोड़ देती है। हालांकि जब वे कोई सकारात्मक कहानी सुनती है तो उसे सबको सुनाती है, मतलब अगर कोई पॉजिटिव स्टोरी वो सुनती है तो सबको सुनाती है। यदि आप अन्य लोगों के साथ कहीं बाहर हैं
तो ध्यान से सुने कि वे क्या कह रहे हैं और किस तरह कह रहे हैं। देखिए कि क्या आप उनकी कई बातों को उन चीजों से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं जो वे उनके जीवन में अनुभव कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप कहीं बाहर है किसी लोगों के साथ, तो सुने कि वो लोग क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, और क्या आप उनकी बोली हुई बातों को उन चीजों से कनेक्ट कर पा रहे हैं जो वो लोग उनके खुद के जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत बहुत से लोग अपने जीवन में चाहिए में बिता रहे होते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन को चाहिए में बिता रहे हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के मेरे कान बहुत अभ्यस्त है, यानी कि अट्यून्ड है। चाहिए एक ऐसा वर्ड है जो हमें बार बार सुनने मिलता है, और बहुत से लोग चाहिए में ही अपना जीवन बिता रहे होते हैं। जब भी लेखिका चाहिए शब्द को सुनती है, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई घंटी बजी है, कोई बेल इनके माइंड में बजती है। मैंने लोगों को एक पैराग्राफ में 1 डज़न बार इस शब्द को प्रयोग करते हुए सुना है। और यही वे लोग हैं जो सोचते रहते हैं कि उनके जीवन में इतनी कठोरता यानी कि रिजिडिटी क्यों है, या यह कि वे किसी एक सिचुएशन से बाहर क्यों नहीं आ पाते, किसी एक परिस्थिति से बाहर क्यों नहीं आ पाते। वे उन चीजों के ऊपर पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं, जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें वे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वे या तो दूसरों को गलत साबित करने में व्यस्त रहते हैं, यानी या तो दूसरों को रॉन्ग प्रूव करने में बिजी रहते हैं, या खुद मिस्टेक्स करते रहते हैं, खुद गलतियां करते रहते हैं। आप अपने मिरर वर्क के दौरान सकारात्मक सेल्फ टॉक का अभ्यास कर सकते हैं। यानी कि आप अपने मिरर वर्क के ड्यूरिंग योर मिरर वर्क आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने बारे में सिर्फ सकारात्मक बातें करके और सिर्फ सकारात्मक अफर्मेशंस दोहरा कर। कैसे कैसे करना है ये? आपको अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी है और सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट करने हैं। यदि आपके बचपन की कोई नकारात्मक बात उभर कर सामने आती है, अगर आपके बचपन की कोई नेगेटिव बात ऊपर आती है, कम्स अप, तो आप उसे एक सकारात्मक बात में बदल सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको उसे एक पॉजिटिव टॉक में बदलना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, तुम कभी कोई काम सही ढंग से नहीं कर सकते। उसको बदल कर क्या कहेंगे हम? मैं एक योग्य व्यक्ति हूं और मैं हर उस काम को कर सकता हूं जो मुझे दिया जाता है। ऐसा अफर्मेशन आप बना सकते हैं। जब आप स्वयं को और दूसरों को सुनेंगे तो आप क्या कहते हैं और कैसे और क्यों कहते हैं, इस चीज के प्रति अधिक सचेत हो पाएंगे। जब आप खुद को और दूसरों को सुनेंगे तो आप क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, इस चीज के बारे में, इस चीज के टूवर्ड्स हम ज्यादा अवेयर हो जाएंगे। और ये अवेयरनेस आपको सेल्फ टॉक को अफर्मेशंस में बदलने में मदद करेगी। और ये जो अवेयरनेस है वो आपको, ये जो जागरूकता है वो आपको आपकी खुद की सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत को अफर्मेशन में बदलने में मदद करेगी, जो आपके शरीर और मन को उपचार करके उनका पोषण करेंगे। यानी ये अफर्मेशन जो है वो आपके बॉडी और माइंड को हील करके उनको नर्चर करेंगे। कितना अद्भुत तरीका है, कितना वंडरफुल वे है स्वयं को प्रेम करने का, अपने आप को प्यार करने का, लव करने का। आइए अफर्म करें। चलिए अफर्म करते हैं। मैं पास्ट के सभी नेगेटिव मैसेजेस को रिलीज करती हूँ, यानी कि मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को मुक्त करती हूँ। मैं वर्तमान पल में जीता हूँ, यानी कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में जी रही। हमारे तीसरे दिन का जो अभ्यास है मिरर वर्क का, वो कुछ इस तरह है। लुक इनटू योर आईज इन अ मिरर एंड से वॉट एवर आई से टू माई सेल्फ आई विल से इट विथ लव। मतलब हमें अपने आप को
बाथरूम में देखना, बाथरूम के आईने के सामने खड़े होना है या बैठना है और अपनी आंखों में देख के हमें बोलना है कि हम जो कुछ भी अपने आप से कहेंगे प्रेम से कहेंगे। फिर क्या है, और इसे दोहराते रहें, जो कुछ भी इस आईने में मैं स्वयं से कहूंगा प्रेम से करूंगा कहूंगा। मतलब हमें इसे रिपीट करते रहना है कि मैं जो कुछ भी अपने आप से कहूंगी lovingly कहूंगी। Recall some negative statements directed to you as a child and turn them into positive ones। हमें कुछ चीजें ऐसी याद करनी है जो हमें बचपन में कही गई थी, यानी कि क्या ऐसी कोई बातें हैं जो आपको बचपन में, जो आपने बचपन में सुनी हो और वो अभी भी आपके दिमाग में बैठी हो। जैसे कि तुम बेवकूफ हो, या तुम किसी काम के नहीं हो, या और कुछ जो आपके दिमाग में आता हो। इन नकारात्मक बातों पर काम करके उन्हें सकारात्मक अफर्मेशंस में बदल दे। हमें इन नेगेटिव जो मैसेजेस जो हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं उनके ऊपर काम करना है और उनको पॉजिटिव अफर्मेशंस में बदलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहा गया है तुम बेवकूफ हो, तो उसको आप कैसे बदलेंगे सकारात्मक अफर्मेशन में? मैं होशियार हूं, मैं स्मार्ट हूं। फिर तुम किसी काम के नहीं हो, तो मुझे जितना लगता है मैं उससे अधिक इंटेलिजेंट हूँ, बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूँ, अधिक बुद्धिमान हूँ। मैं एक प्रभावशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ, यानी कि मैं एक जीनियस हूँ जिसके पास क्रिएटिव थॉट्स की अबंडेंस है, यानी कि मेरे पास रचनात्मक विचारों की बहुतायत है। मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूँ, मैं मैग्निफिसेंट पर्सन हूँ। मैं प्यारा हूँ, मैं प्रेम किए जाने योग्य हूँ। मतलब मैं प्यारा हूँ, मैं प्यारी हूँ, और मैं प्रेम किए जाने योग्य हूँ। लोग मुझे प्रेम करे, उसकी मैं उस वो मैं आई एम वर्थ लविंग। मतलब मैं प्रेम किए जाने योग्य हूँ। इन नए सकारात्मक अफर्मेशन में से एक या दो को चुन ले और उन्हें बार बार रिपीट करते रहें, दोहराते रहें। उन्हें तब तक बोलते रहें जब तक आप उनके साथ सहज महसूस ना कर ले, जब तक आप उसके साथ इजी फील ना करें। दिन भर में जितनी भी बार आप किसी आईने के सामने से गुजरे या खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखें, तो रुक कर ये प्रेम भरे वचन दोहराएं। तो हमें रुकना है और ये लविंग अफर्मेशंस हमें अपने आप के सामने रिपीट करने हैं। शक्ति आपके अंदर है, आपका तीसरे दिन का डेली प्रैक्टिस। क्या आज आपने कोई नकारात्मक कहानी दोहराई, कोई नेगेटिव स्टोरी को आपने रिपीट किया? लिखे कि कितनी बार आपने वह कहानी रिपीट की, दोहराई और कितने लोगों को सुनाई। अब कोई सकारात्मक बात लिखें, कोई पॉजिटिव बात लिखें जो कल आप उन लोगों को सुना सकते हैं, ताकि वे अपने बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में बेहतर महसूस कर सके, बेटर फील कर सके। चाहिए शब्द अपनी दैनिकी में लिखे, यानी कि अपनी डेली डायरी में चाहिए शब्द लिखे। क्या उसके बगल में ऐसे शब्दों की लिस्ट बनाए, सूची बनाए, जो उसके बदले में प्रयोग किए जा सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं। आप उसे सकता है से शुरू कर सकते हैं। आज सीखे नए नकारात्मक अफर्मेशन से कुछ अपने आईने पर लगाएं। सॉरी, आज सीखे नए सकारात्मक अफर्मेशन में से कुछ अपने आईने पर लगाएं, ताकि जब भी आप उन्हें देखें उनका अभ्यास कर सकें। आज जो हमने पॉजिटिव अफर्मेशन सीखे उसमें से कुछ अफर्मेशंस को चुनकर लिख कर अपने आईने के ऊपर चिपका दीजिए, ताकि जब भी आप आईने के सामने देखें आप उन अफर्मेशंस की प्रैक्टिस कर सकें। तीसरे दिन के लिए आपका हार्ट थॉट क्या है? मेरे पास हमेशा एक चॉइस होती है, यानी कि विकल्प होता है। हम में से मैक्सिमम लोगों के पास हम कौन है को लेकर मूर्खतापूर्ण विचार हैं, और जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए के बारे में अनेक कठोर नियम है, यानी कि स्ट्रिक्ट रूल्स है, रिजिड रूल्स है। आइए हम चाहिए शब्द को अपनी वोकैबुलरी से हमेशा के लिए निकाल दे, शब्दावली से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जो हमें कैदी बना देता है, जो हमें प्रिजनर बना देता है। जब भी हम चाहिए का प्रयोग करते हैं हम स्वयं को
या किसी और को गलत ठहरा रहे होते हैं, किसी और को रॉन्ग प्रूव कर रहे होते हैं या अपने आप को रॉन्ग प्रूव कर रहे होते हैं। हम जो कह रहे हैं उसका वास्तव में अर्थ है बहुत अच्छा नहीं, मतलब नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी गुड। अब आपकी चाहिए की सूची में से क्या हटाया जा सकता है? चाहिए शब्द को सकता है से बदल दे। सकता है आपको बताता है कि आपके पास एक विकल्प है, आपके पास एक चॉइस है, और विकल्प स्वतंत्रता है, चॉइस एक फ्रीडम है। हमें इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह अपनी पसंद से करते हैं। हमें अवेयर होना है कि हम लाइफ में जो भी कुछ करते हैं हम अपनी चॉइस से करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें कंपल्सरीली करना ही होता है। हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है, एक विकल्प होता है। आपके तीसरे दिन का ध्यान। अभी हम आगे ध्यान की ओर बढ़ेंगे। थर्ड डे के प्रैक्टिस में हमें कैसे ध्यान करना है वो अभी हम करेंगे। सबसे पहले हम सब एक ध्यान की मुद्रा में आ जाएंगे। ध्यान की मुद्रा आप सबको पता है कि कैसे लेनी है। फिंगर्स को एक दूसरे में क्रॉस करना है, इस तरह से एक दूसरे में फंसाकर गोद में आसमान की तरफ खुला छोड़कर गोद में रखना है। अगर हमने चश्मे पहने हैं तो चश्मों को उतार दें, चश्मों को उतार देना है। क्रॉस योर लेग्स पोजीशन में बैठना है, यानी कि आपको आलती पालती मारकर बैठना है। और अगर आप सोफे पे या चेयर पे बैठे हैं तो आपको इस तरह से पैरों को सटाकर बैठना है। मैं एक लाइट म्यूजिक शेयर करती हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए मेडिटेशन करने में। एक लंबी गहरी सांस और सांस छोड़ते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें। एक और लंबी गहरी सांस और सांस छोड़ते हुए सर से लेकर पांव तक कंप्लीटली रिलैक्स्ड। एक आखिरी लंबी गहरी सांस और सांस छोड़ते हुए पूरी बॉडी को सर से लेकर पांव तक स्कैन करें और देखें रिलैक्स्ड है या नहीं। कहीं भी कोई अकड़न, कोई भी स्ट्रेस, कोई तनाव है तो उसे जाने दीजिए, उसे लेट गो करें, उसे छोड़ दें। माथे की शिकन को ढीला करें, कंधों को ढीला छोड़ें, चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास के ऊपर। धीरे से महसूस करें कि आपका पूरा ध्यान आपके हार्ट चक्रा पर है। आप अपने हृदय स्थान से जुड़ गए हैं। कंप्लीट फोकस ऑन योर हार्ट। हार्ट चक्रा को खुलता हुआ महसूस करें। फील करें जैसे ही आप सांसें ले रहे हैं तो आप अपने हार्ट चक्रा से ब्रीथ कर रहे हैं। आपकी सांसें आप अपने
दिल पर महसूस करें। आपके दिल से बहुत सारी प्यार की ऊर्जा रेडिएट हो रही है। बहुत सारी प्रेम एनर्जी महसूस करें अपने दिल पर और फील करें उस एनर्जी को दिल से निकलकर आपके पूरे शरीर में प्रवाहित होते हुए। अपने आप को पूरी तरह से लव एनर्जी से घिरा हुआ महसूस करें। आप एक लव एनर्जी के सर्कल में आ चुके हैं। अपने आसपास एक बड़ा सा वृत्त, बड़ा सा सर्कल जिसमें बहुत सारी प्रेम एनर्जी है। महसूस करें अपने आसपास एक सर्कल को। अपने आप को बहुत ही खुश, कंप्लीटली हेल्दी, पूरी तरह से स्वस्थ और परिपूर्ण देखें। आप कंप्लीट है, परफेक्ट है, ऐसा महसूस करें। अपने जीवन को उस रूप में देखें जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। उसे पूरी तरह डिटेल में इमेजिन करें। आपको कैसे रिलेशंस चाहिए, कैसी जॉब चाहिए, कितनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, कैसा स्वास्थ्य चाहिए, कैसी आध्यात्मिक उन्नति आप चाहते हैं। अपने जीवन के हर पहलू को विस्तृत विवरण के साथ देखें, यानी कि डिटेल में देखें कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। और हाँ, याद रखें, उस पर पूरा भरोसा रखें कि आप जैसा जीवन चाहते हैं उसके आप अधिकारी हैं। आपको अधिकार है अपनी विश के मुताबिक जीने का, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन निर्माण करने का। तो उसे कंप्लीट डिटेल में देखें कि आप कैसा जीवन चाहते हैं।
कल्पना करें अपने आदर्श जीवन की, आप उसे कैसे जीना चाहते हैं। अब अपने हृदय स्थान से प्रेम को प्रवाहित होने दें। महसूस करें कि आपके हार्ट चक्रा से बहुत सारी लव एनर्जी प्रवाहित हो रही है। अपने पूरे शरीर को इस हीलिंग एनर्जी से कंप्लीटली भर दीजिए, पूरी तरह से प्रवाहित होते हुए प्रेम से अपने आप को चार्ज कर लें। धीरे धीरे इस प्रेम को अपने पूरे कमरे में, पूरे घर में प्रवाहित होने दें, जब तक कि आप इस प्रेम के एक विशाल वृत्त में न आ जाए। यानी कि जब तक आप अपने आसपास एक बड़ा सा सर्कल, लव सर्कल को महसूस ना करें, तब तक इस प्रेम को आपके हार्ट चक्रा से, आपके दिल से प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। इस प्रेम को महसूस करें कि वो आपके हृदय से निकलकर आसपास में घूम रहा है। पूरे आसपास के वातावरण में फैल रहा है और वापस से कई गुना बढ़कर आपके पास लौट रहा है।
लव एनर्जी सबसे ज्यादा शक्तिशाली उपचारात्मक ऊर्जा है। ये जो प्रेम की ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी है, जो अभी आपके हृदय स्थान से बहते हुए आपको और आपके पूरे वातावरण को हील कर रही है। उसे अपने पूरे शरीर में बहने दें। अपने आप को प्रेम महसूस करें। आप खुद एक प्रेम है, आप खुद एक बड़ी सी लव एनर्जी है और ये सत्य है, पर विश्वास करें। आखिरी 2 मिनट बने रहें इस प्रेम की चारात्मक ऊर्जा में, इस पावरफुल लव एनर्जी में, जो जिसमें ताकत है हर हर चीज को हील करने की। अब समय आ गया है कि आप इस ध्यान में पाए हुए अद्भुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग लव एनर्जी के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपने इष्ट देव का, अपने शरीर का, अपनी सांसों का, मेडिटेट विद इनर सेल्फ के मंच का, इस ग्रुप में जुड़े हर पार्टिसिपेंट का, ग्रुप एनर्जी के लिए, अपने इष्ट देव का, अपने गुरु मंडला का, इस स्थान का, इस समय का। अगर आप मेडिटेशन में कंटिन्यू बैठना चाहते हैं तो जरूर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आप मेडिटेशन से बाहर आने के लिए तैयार हैं तो धीरे से अपना खुद का समय लेते हुए अपनी हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोलते हुए, हथेलियों को हटाते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे। इस ध्यान में पाई हुई एनर्जी को क्लैप के माध्यम से आसपास के वातावरण में फैलने देंगे। अपने आप को एक प्यारा सा हग देके थैंक यू कहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका कीमती समय मुझे देने के लिए, इस ध्यान सत्र में और मिरर वर्क के सेशन में जुड़ने के लिए। जो लोग भी मुझे YouTube पर देख रहे हैं उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। आपके लाइक्स कमेंट्स के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे ये कमेंट्स को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए नए वीडियोस लाने का।
वीक नंबर 4 का वीडियो नेक्स्ट वेनेसडे आएगा, अगले बुधवार को, सप्ताह 4 का मिरर वर्क यानी कि दर्पण कार्य का वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।